हेलो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एस्पिरेंट्स। गाइज, आप सब लोग अपनी पढ़ाई बिल्कुल मेहनत से कर रहे होंगे। आई बिलीव एंड आई होप, राइट। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है जिसपे हम लोग बात करने जा रहे हैं, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिमेनिंग 10 to 12 डेज। वाई 10 to 12 डेज? टुडे इज 24th फैब है और आपका एग्जाम 9th of March को होने वाला है। सो यू हैव हार्डली 12 to 13 डेज, राइट। And the second thing, guys, many aspirants, many senior administrative aspirants are calling. They are a kind of कि थोड़ा सा अब उनको confusion आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम का डे कम होता जा रहा है, they get little bit confused, right? तो ऐसे में उसका पहला क्वेश्चन होता है कि जो अब बाकी के जो बचे समय है, मीन्स जो शेष दिन बच रहा है, उसका कैसे बेहतरीन उपयोग किया जाए, बेस्ट यूटिलाइज कैसे किया जाए, राइट। तो गाइज, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो बहुत ही छोटा होगा, आप बिल्कुल अंत तक जुड़े रहें एंड यू विल हैव अ वेरी गुड इनपुट, राइट। बहुत ही बढ़िया आपको आपके लिए इनपुट रहेगा, राइट। सो लेट अस स्टार्ट गाइज। नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट करने से पहले आई विल टेल यू, एवरी वन ऑफ यू जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल है गाइज, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस फर्स्ट पिन कमेंट में मिल जाएगा। यू मस्ट ज्वाइन इट। 545 445 SAO का एक्सपीरियंस है। डेली एमसीक्यू वहां करवाया जा रहा है गाइज, एंड क्वेश्चंस आर बेहतरीन क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस आर रियली वेरी गुड, लाइक आपके यूपीएससी एग्जाम की तरह, राइट। सो लेट अस स्टार्ट guys. No, see, you should, whether this is applicable for every one of you, चाहे आप अपनी पढ़ाई जहां से भी किया हो, whether you are our as students or you are the student of from someone some other institute, या फिर आपने सेल्फ स्टडी किया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसपे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये सबके लिए बहुत ही बेहतरीन और फायदेमंद है, राइट। सबसे पहले, अब जो आपका 12 दिन बच रहा है, 12 डेज, इस इन 12 बचे दिनों में आपको क्या करना है, आपके अपने सिलेबस को 3 पैरामीटर्स पर डिवाइड करना है। अब ये मैं 3 पैरामीटर्स क्या कहना चाह रहा हूं और चौथा क्या है, इस पे हम लोग बात करेंगे। पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको ये डिवाइड करना चाहिए जो विच सब्जेक्ट्स हैव टू बी रिवाइज्ड। अब जो है गाइज, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ अब रिवाइज की जरूरत है, राइट। विच सब्जेक्ट्स हैव टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू एमसीक्यू। यहां आप ऐड कर दो एमसीक्यू। अब जो कौन से सब्जेक्ट्स है जिसको आप एमसीक्यू के की सहायता से आप उसको सिलेबस फिनिश कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड विच सब्जेक्ट्स और विच सब्जेक्ट्स हैज टू बी रेड। अब कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसको आप सिर्फ पढ़ाई करो, राइट। तो ये 3 पैरामीटर पे आपको जांच करना है। और चौथा जो है गाइज, हाँ ऑफ कोर्स इसका हम लोग उत्तर देंगे। चौथा है जो एवरी डे, इट इज रिक्वेस्ट, इट इज एडवाइस, इट इज काइंड ऑफ सलाह है आप सब लोगों से, जो गाइज कम से कम 5 मार्च तक, आपका एग्जाम 9th मार्च को है, एक टेस्ट आप डेली लगाओ। इसका बहुत ही फायदा है गाइज, बहुत फायदा है। यू कैन नॉट इमेजिन। जो अभी यस आपका ब्रेन कहेगा अरे डायरेक्ट एग्जाम में ही कर देंगे, बट डोंट बिलीव योर ब्रेन, डोंट बिलीव योर माइंड। जस्ट कि आप एक टेस्ट डेली लगाओ, इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर स्कोर, राइट। क्योंकि यहाँ जो आपका आ रहा है ना, इवन सम क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस से आप ये गोला को कलर भी करते हो, वहां गलती हो गया, उसमें भी आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि इसको आप अभी से प्रैक्टिस कर लेते हो, इट विल हेल्प यू, राइट। तो पहला क्वेश्चन अपना है गाइज, जो व्हिच सब्जेक्ट्स हैव टू बी रिवाइज्ड। कौन से सब्जेक्ट्स को हम रिवाइज करें। रिवाइज मीन्स आपने पढ़ लिया है, अब जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये आप उसको रिवाइज कर रहे हैं गाइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, जो मैं, दिस इज माय ओपिनियन, कि अब बहुत ज्यादा न्यू चीज को नहीं पढ़ना चाहिए। न्यू कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट जनरल साइंस, इंडियन यूनियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नए कॉन्सेप्ट को अब बहुत कम पढ़ें। जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें, या कुछ भी नहीं पढ़ा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, तब तो कोई, क्योंकि यहां से 10 क्वेश्चंस आएगा, यहां से 10 क्वेश्चंस, यहां से उसको यदि आप डीआईबी ऐड कर लो, डेवलपमेंटल इश्यूज, राइट, तो यहां 10 से 12 टोटल 35 क्वेश्चंस यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। तो इसमें इन तीनों सब्जेक्ट्स में व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिवाइज जो आपने अभी तक पढ़ा है, चाहे आधा पढ़ा हो,
30%, 40% जितना भी पढ़ा है, 60%, 100%, 90%, वॉट एवर यू हैव स्टडीड, आई विल टेल कि उसको आप रिवाइज करो, राइट? फ्रॉम which सोर्स, चाहे आप हमारे नोट से पढ़े हो जो हम लोगों ने लॉन्च किया था, या कहीं और से पढ़े हो, आपको रिवाइज करना है इन सब्जेक्ट्स का, राइट? रीजन गाइज, नो सी इफ यू गो थ्रू, अब इंडियन यूनियन में मैं आपको बता दूं, जो इमरजेंसी के बारे में आपको पढ़ाई करनी है, और आपने डीपली पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब जो है टाइम नहीं रह गया गाइज, आपको बस अब एक ग्लांस देते जाना है, राइट? तो इट विल नॉट, बिकॉज क्वेश्चन तो और सारे सब्जेक्ट से आएंगे, राइट? तो बहुत ज्यादा डेप्थ आपको नहीं जाना है, आपको रिवाइज करना है, राइट? अब नेक्स्ट पॉइंट है गाइज, व्हिच सब्जेक्ट्स हैव टू बी प्रैक्टिस थ्रू एमसीक्यू। एमसीक्यू बिकॉज नो सी, ये क्वेश्चंस मैं कंप्यूटर, आरटीआई, एचआरएम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, नो सी एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, इन 5 सब्जेक्ट्स जो कि टोटल 50 मार्क्स का है गाइज, 50 से 55 मार्क्स यहां से आ रहा है, इट्स अ ह्यूज, राइट? सॉरी, 50-55 मार्क्स नहीं, क्वेश्चन, सॉरी, 50 to 55, में भी 60 यहां से आ सकता है, क्योंकि 11-12 आया तो 60 आ जाएगा। 50% ऑफ सिलेबस जो है गाइज, आप एमसीक्यू से रिवाइज कर सकते हो, राइट? नो सी, इफ यू एनालाइज द क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसका क्वेश्चन पेपर देखोगे तो क्वेश्चन आर ऑफ बेसिक नेचर, डेफिनेशन पूछ रहा है, बिल्कुल सुपरफिशियल आपसे आइडिया यहां से आपसे मांग रहा है, बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं है। इफ यू डोंट, यू नो, आप, मैं ये कहता हूं आप एक बार चेक करो, आप टेलीग्राम पे जाओ, यहाँ वहां क्वेश्चन पेपर है एसएओ 2022 का, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दे हैव आस्क्ड अ वेरी सुपरफिशियल, यू नो, कॉन्सेप्ट पूछा है। तो अब गाइज आपके पास उतना टाइम है नहीं जो आप उसको रिवाइज कैसे, हाउ यू कैन नॉट रीड इट, राइट? क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। तो इसका बेस्ट है गाइज, क्योंकि ये आपसे सुपरफिशियल पूछ रहा है, तो एमसीक्यू से आप उसको फिनिश कर सकते हो, राइट? कंप्यूटर का जो एमसीक्यू है, आरटीए का एमसीक्यू, अब आरटीए तो बहुत ही इजी है, 10 क्वेश्चन पूछा था पिछली बार, जस्ट यू इमेजिन, ये 3 से 4 घंटे का खेल है, राइट? इट्स अ गेम ऑफ 4 to 5 आवर्स, राइट? दैट्स फिनिश, आपका 10 मार्क्स यहां से बन गया है। एचआरएम, मार्केटिंग और अकाउंटिंग है गाइज, फ्रॉम दी सब्जेक्ट्स दे आर आस्किंग वेरी सुपरफिशियल, आपसे पूछेगा मार्केटिंग मिक्स क्या है, आपसे पूछेगा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आपसे पूछेगा जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, आपसे पूछेगा जो सेंसेक्स में कितने इंडेक्स है, एसआईपी का क्या फुल फॉर्म है, या फिर जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो इनको आप एमसीक्यू से आप प्रैक्टिस करके इस सिलेबस को फिनिश कर सकते हो। 60 क्वेश्चंस यहाँ से बन रहा है, राइट? इसमें मैं एक डिटेल लेक्चर कर कोशिश करूंगा यहाँ से लेके आओ, राइट? अब जो नेक्स्ट है गाइज, व्हिच सब्जेक्ट्स हैव टू बी रेड, और व्हिच सब्जेक्ट आप कर लो हैज टू बी रेड। तो मेरे नजर में गाइज जो बचे हुए दिन है उसमें करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट करंट अफेयर्स, उसको आप एक रीडिंग देते जाते हो तो ये एक तरह से घटना है, राइट? और घटना इंटरेस्टिंग होता है पढ़ने में, सुनने में, राइट? तो एक बार आप पढ़ते जाओ, जस्ट गिव अ ग्लांस, और उसके बाद उस पे भी, उसको भी आप प्रैक्टिस करो। हम लोग डेली टेलीग्राम पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एमसीक्यू सारे सब्जेक्ट से इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। तो यदि आपने इतना कर लिया, राइट, तो यू विल हैव अ वेरी गुड confident, you will have a grip over your syllabus, you will have a hold on your preparation guys। यदि आपको नोट्स या स्टडी मटेरियल चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, क्योंकि एक मॉक टेस्ट आपको डेली सॉल्व करने, चाहे जहां से लो, आप हमसे लो या कहीं और से लो, बट इट इज वेरी नेसेसरी। और एमसीक्यू कोर्स जो एचआरएम, मार्केटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम लोगों ने निकाला था। यदि आपको कुछ हेल्प चाहिए, चाहे यू नो वी आर गिविंग यू लॉट ऑफ ऑफर, ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इस नंबर पे 6385803376 पे कॉल या व्हाट्सएप करो, आपको इजिली सारा कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा। एंड यू कैन स्टार्ट इवन नाउ। यदि आपने कुछ भी सिलेबस उससे पहले पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, तो आप यहां से कवर कर सकते हो, राइट? सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। और मैं ये समझ पा रहा हूं जो आप लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, कल हम लोग एक बहुत ही अच्छा लेक्चर लेके आ रहे हैं, आप इस बने रहे। थैंक्स।